जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। एक शेर है, दीवानों की दुनिया का आलम ही निराला है, मस्तों की दुनिया का आलम ही निराला है, हंसते हैं तो हंसते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं, मस्तों की दुनिया का आलम ही निराला है, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं। इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं, इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं कि कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। आखिरी शेर में ये सागर, मरहूम सागर निजामी साहब जी के बोल हैं, ये शेर नहीं सागर मेरे दर्द के टुकड़े हैं, ये शेर जो लिखे हुए शेर नहीं है, मेरे दर्द के टुकड़े हैं। शायर बोलते हैं, मैं ये शेर नहीं सागर मेरे दर्द के टुकड़े हैं, हम कांच के धागों में, हम कांच के धागों में जख्मों को पिरोते हैं, हम कांच के, एक धागे में पिरोना तो अलग बात है, कांच के धागों में जख्मों को पिरोते हैं। तो आप लोग मेरे साईं, आप लोग उस वजूद से निकले हुए, आप लोग उस बंदगी से निकले हुए, आपने उस कांच के जरिए अपने इबादत की है, बंदगी की है, और अपने जो है अंदर के जो अल्फाज हैं, आपने बोला था अक्षर जो है वो अक्षर क्यों बोला जाता है, वो और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तो सिर्फ अक्षर बोलते थे कि अक्षर हैं, ये लिखे हुए अक्षर हैं, ये बोल हैं, मगर आपने बोला कि वो तो सारी सृष्टि में समाये हुए हैं, ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, और जब खोजबीन मतलब उस पर चल रही है, जब खोजेंगे तो उसका पता लगेगा कि वो खत्म नहीं होते अक्षर। आपने, मुझे याद है कि आपने वो बोले। जी गुरुदेव। लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, हम कहते हैं खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरे बाप, हम कहते हैं खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। वाह 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 मेरे माल। एक बड़ा खूबसूरत शेर ऐसे भी था कि यार अब मुझे ऐसी खुदाई ना दे, यार अब मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई ना दे। एक एहसास का नाम है खुदा, एक फीलिंग का, एक एहसास का नाम है खुदा कि रहे सामने और दिखाई ना दे। आपने भी यही मतलब उसका जो आपका बोला हर जगह वही नजर आता है, और हर तरफ वही नजर आता है। मैं एक पंजाबी में एक बहुत खूबसूरत बात थी कि जोगियां दे कन्ना विच सच दियां मुद्रा, वैसे तो कच दियां मुद्रा लिखा था, मैंने कहा ये सच की होनी चाहिए, जोगी के कान में सच की मुद्रा होगी। जोगियां दे कन्ना विच सच दियां मुद्रा, सच दियां मुद्रा चों मुंह दिसदा, मुंह दिसदा वे मैं जेड़े पासे वेखा मैनूं तू दिसदा, मुंह दिसदा, हाँ मुझे तू ही तू नजर आ रहा है, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। कहते ना दर दीवार दर्पण भयो, जित देखो जित तोई, तो वही। हाँ हाँ, आप गाओ ना उसको, गाओ आप। मेरे मैं क्या गाऊं आपके सामने मेरे सरकार, मेरे ना ना गाओ, बहुत अच्छा। मेरे सामने आपको ये ईश्वर ने ये सब गिफ्ट दिया ना, ये तो आपको मिला है तोहफा। ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दे के भेजा,
ये काम आपको करने के लिए। हाँ, आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे। मैं आज जो मिले हुए आशीर्वाद को, इसको पूरा सदुपयोग करूंगा इसको, ताकि दुनिया के पास, आप बोलते थे कि दुनिया को खुशी बांटो, जितना आप खुशी बांटोगे उसको खुशी जितनी मिलेगी आपको दुगनी चौगनी होके मिलेगी। प्यार बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम हो जाते हैं। ये भी आप लोगों के बयान है, प्रवचन है। तो मुझे सारी चीजें, मुझे एक एक चीज याद आई आपके बोले हुए, जुबान से निकले हुए। आपका जो एक नटखट अंदाज है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कृष्ण कन्हैया जी का अंदाज है। और मुझे अब जब आपने बोला था कि आप लोगों अपने अपने जन्म को पीछे जाइए, याद करिए कि हम पहले भी पैदा हो चुके थे, हो सकता हम 5000 पहले भी पैदा हुए हों। हाँ, हाँ, मुझे लगा कि ये तो कृष्ण जी की बात चल रही है, मेरे प्रभु अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हो कि, क्योंकि मेरा ख्याल है उस वक्त महाभारत 5000 साल पहले की बात है। आप उस फ्लैशबैक में हमें ले गए और मुझे ताजा ताजा मैं महाभारत देख के हटा हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो चीज मैं ऐसे लगता था कि जैसे वो नीतीश भारद्वाज, मुझे ऐसे लगता था जैसे कृष्ण जी हैं। और जब आपकी आंखों को देखता हूं, आपकी स्माइल को देखता हूं, आपके अंदाज को देखता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी रूह आपके अंदर नजर आती है जब आप मंच पे होते हैं। मैं कायल हूं इस चीज का गुरुदेव, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं सुनाता हूं कुछ और चीजें जी। छल्ला बेरी पूरे बे पतन माहिदा दूरे बे जाना पहले पूरे बे गल सुन छलिया छोरा बे कादा लाया छोरा। ये फोक है पुराना छल्ला। छल्ला एक गहना है जो हम अपना उंगली में पहनते हैं। उस छल्ले को लेकर अपनी हकीकत बयान की है। और कुर्बान जाऊं मैं उस शायर के जिसने पंजाब की पूरी कल्चर को इस छल्ले के अंदर पिरो के रख दिया। मुझे मैं उसी के बोल में दोहरा रहा हूँ। ये कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान के इनायत अली साहब ने बहुत पहले गाया था ये। वो छलकन दियां डंडियां, छलकन दियां वो डंडियां, छलकन दियां डंडियां वे सारे पिंड विच पंडियां वे गल्लां छज पा छंडियां वे गल सुन छलिया होरा वे कादा लाया छोरा। वो छल्ला नो नो खेवे छल्ला नो नो खेवे छल्ला नो नो खेवे बे पुत बे बे अल्लाह सबनू बे 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 गल सुन छलिया कावा बे मामा ठंडियां छाम। वो छल्ला गल दी गानी वे टुर गए दिलां दे जानी वे मेरी दुखा दी कहानी वे आके सुन जा जुबानी वे गल सुन छलिया ढोला वे रब तो कदाई ओला। ये सूफियाना अंदाज के गीत है जी, क्योंकि आप भी सूफीइज्म ही है आपके अंदर, क्योंकि सारे धर्मों को एकत्रित करके चलने वाले लोग ही सूफी हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम उसका मजा लेते हैं। अब हम आपके अंदर से अपनी रूह को देखते हैं बस। जी मेरे सरकार।